नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि आपके जो हिंदी साहित्य की तैयारी हम कराएँगे उत्तराखंड लेक्चरर के लिए, उसके लिए जो है मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूँगा। तो अनाउंसमेंट यही है, सीधे-सीधे मुद्दे पर आते हैं, जैसे कि आप लोग उसमें भी देख सकते हैं थंबनेल और जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है कि देखो नोटिफ़िकेशन जब भी अनाउंस होगा तब आता रहेगा, लेकिन फिलहाल जैसे कि हमने उत्तराखंड एलटी की तैयारी के दौरान किया था, उसमें हमने 2000 प्रश्नों की एक महा मैराथन सीरीज चलाई थी, जो कि हमारी करीब उसमें 25-26 क्लासेस हमने लगातार की और उसमें 2000 तो नहीं, उससे कम ही रह गया थोड़ा-सा, लेकिन कम से कम 1500-1600 के आसपास क्वेश्चंस हमने जो है उस सीरीज के अंतर्गत किए थे। और इसके अलावा भी इस चैनल पर आपको अन्य वीडियोस भी प्राप्त हुए थे, रिवीजन के वीडियोस हमने चलाए और तमाम तरह से, उस तरह से तैयारी की थी। ठीक? तो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जब भी आपकी परीक्षा होगी और नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियली तो नहीं आया है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि बहुत जल्द जो है नोटिफ़िकेशन आएगा और ये भर्ती जो है कंटिन्यू होगी। तो इस क्रम में आपके लिए इस बार जैसे कि एलटी की शानदार तैयारी इस चैनल पर आपको मिली थी, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए हिंदी साहित्य की बेहतरीन तैयारी आपको जो है इस चैनल पर मिलने वाली है एकदम फ्री में, जिसमें हम 5000 प्रश्नों की एक महा मैराथन सीरीज चलाएँगे, ठीक है? और ये जो महा मैराथन सीरीज होगी वो ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 5000 प्रश्न, रोज़ जो है डेली करके जो है करीब 100 क्लासेस के आसपास रोज़ 50 प्रश्न जो है हम आपके सामने रखेंगे। 50 प्रश्न हम करेंगे एमसीक्यू वाली सीरीज के माध्यम से, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर के उस पर आता है। तो इस वजह से हम जो है ये एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें लगभग-लगभग रोज 50 प्रश्न हम लोग करेंगे और इस तरह से इस क्रम में करीब 100 दिन हमारे लग जाएँगे 5000 के टारगेट तक पहुँचते-पहुँचते। तो इस तरह से हम लोग चलाने वाले हैं क्लासेस को, ठीक है? तो मेन इन्फॉर्मेशन तो यही है। इसके अलावा थोड़ा-सा अगर आप ये जानना चाहें कि कैसे-कैसे, कब-कब, कौन-कौन सी क्लासेस होंगी, तो क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होंगी, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो जैसे आप लोग इसमें सिलेबस जानते ही हैं, सिलेबस मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो सा सिलेबस आपके पास है, अब तक का अनाउंस्ड सिलेबस, अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो होगा, वैसे तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य ही इन्होंने दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप हिंदी साहित्य का इतिहास और तमाम काव्य शास्त्र से लेकर सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन सिलेबस में होगा नहीं, मतलब हो सकता है कोई स्पेसिफिक कवि लग जाए, उसकी शक्ल बदल सकती है, बाहर की पैकेजिंग बदल सकती है, वरना हिंदी का साहित्य तो यही है जो भी सिलेबस पूरा का पूरा है। तो इसको हम किस स्तर पे किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा-सा देख सकते हैं। ये आपके पास सिलेबस है और सिलेबस आपको याद ही होगा, पता ही होगा कि क्या इसमें सब कुछ है, ठीक है? तो ये सिलेबस है और इसके कुछ ये मेन टॉपिक्स हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें बनाई भी हैं आपके लिए स्पेसिफिक, जिसमें हम जो है एक आउटलाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो करीब 100 क्लासेस आपकी होने वाली हैं इसमें, ऑलमोस्ट 100 क्लास 100 क्लासेस होंगी, जिसमें जो है जो सिलेबस है आपका, वो मैंने 5 हिस्सों में बाँटा हुआ है, ठीक है? तो एक तो आपका गद्य हो गया, हिंदी साहित्य के इतिहास में, गद्य है, काव्य है, और एक तीसरी यूनिट है काव्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपका जो होता है, जो कि सबसे आप कह सकते हैं लोगों के बीच भय का, संशय का, हर चीज़ का विषय बना हुआ होता है, ठीक है? और इसके अलावा व्याकरण, और इसके अलावा एक जो छोटी-सी यूनिट जो आप सिलेबस में यहाँ पर देख सकते हैं, आखिरी में एक उत्तराखंड के लोक साहित्यकार इसमें लगे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं टॉपिक नंबर 10 जो है, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। तो संस्कृति उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना साहित्य है, क्योंकि हिंदी का मतलब साहित्य का पेपर है अंततः, तो साहित्य से संबंधित चीज़ें पूछी जाएँगी, तो उसे हम लोक साहित्य के अंदर ले सकते हैं। तो उत्तराखंड के साहित्य और जो उसके साहित्यकार हैं, वो वाला अध्ययन, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस में आप अपने पाठ्यक्रम को डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें मैंने मोटा-मोटा, क्योंकि काव्य का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? तो काव्य में लगभग-लगभग 35 क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है? शुरुआत हम गद्य से करेंगे, ठीक? और गद्य में भी हम इस बार सोच रहे हैं नाटक से स्टार्ट करें, ठीक है? नाटक से स्टार्ट करेंगे, नाटक की करीब 5-6 क्लासेस, निबंध की 4 क्लासेस इस तरह से बनी हुई हैं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक? तो लेकिन लगभग-लगभग गद्य आपका 30 क्लासेस के आसपास गद्य हम समेटेंगे, ठीक है? इसके अलावा फिर काव्य होगा 35 क्लासेस के आसपास। काव्य शास्त्र, अब वैसे काव्य शास्त्र के लिए उतनी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि काव्य शास्त्र आपके लिए कठिन विषय होता है किसी भी परीक्षा में, क्योंकि वो उसमें बहुत सैद्धांतिक चीज़ें पढ़नी होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें याद करनी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा क्लासेस मैंने इसके
वेटेज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा क्लासेस हैं, मतलब ये करीब 12-15 क्लासेस का था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा 20 क्लासेस काव्य शास्त्र के लिए रखी हुई हैं, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। व्याकरण आप लोग जानते हैं बड़ा हिस्सा होता है व्याकरण। अब इसमें अब जैसा आप कहेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जैसा आप कहेंगे, जब भी वो क्लासेस आगे बढ़ेगी, व्याकरण कम पढ़ाना है, ज्यादा पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि व्याकरण में ज्यादातर चीजें ये सब भी आएगा, रस छंद ये सब आएगा। हालांकि ये काव्य शास्त्र का भी हिस्सा होता है, लेकिन काव्य शास्त्र में हम सैद्धांतिक पक्षों की तरफ ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, कि रस के बारे में किसने क्या कहा है, किसका सिद्धांत क्या है, अनुकरण सिद्धांत, साधारणीकरण के बारे में एक लंबी चौड़ी डिबेट जो शुरुआत होती है, जिसकी संस्कृत के काव्य शास्त्रियों से और खत्म होती है नगेंद्र पे, तो वो पूरी हिस्ट्री है। तो एक बड़ा काव्य शास्त्र का सिलेबस है। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, रस छंद अलंकार, इसकी जो बेसिक समझ है, जो एलटी में आया था कुल मिलाकर के, वो हम व्याकरण में कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो लोक साहित्य है उसकी 2 से लेकर 5 क्लासेस के आसपास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो हिंदी भाषा वाला जो यूनिट है, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव विकास ये सब समझते हैं, बोलियां क्या है, भाषाएं क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति क्या है, वो सारी जो चीजें हैं, ये सब आपका व्याकरण में ही आ जाएगा। मोटे तौर पर मैंने इसको व्याकरण ही कहा है, ठीक है, क्योंकि ये हर आदमी पढ़ता है, तो इसको सामान्य समझ आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, व्याकरण की। इसके अलावा बाकी बहुत डिटेल में तो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद की सुविधा के लिए बना रखा है। एक आउटलाइन, मोटे तौर पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कितनी क्लासेस किसको देनी है। 1-2 क्लासेस इधर उधर हो सकती है, मतलब हो सकता है काव्य 36 में चला जाए, ये 19 में ही कंप्लीट हो जाए, इसको 17 लग जाए, ये 5 में जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो करीब करीब 100 क्लासेस, ठीक है। तो अब जो है आप स्टे ट्यून्ड हो जाइए, ठीक है, और मतलब चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपना प्रोग्राम बना लो, अपना टाइम टेबल सेट कर लो, और अब जो है तैयारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इसका जो मेन मोटिवेशन होता है, सारे विद्यार्थी तो एलटी में जिन्होंने कहा था, एलटी में मुझे तो, जब मैंने एलटी में इसकी शुरुआत की थी तो मुझे लगा कि मैं केवल रिवीजन कराऊंगा और आपको जो है एक टाइम टेबल के तहत एक रिदम में लाने के लिए ये रिवीजन सीरीज मैंने उस पर चलाई थी। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि हम तो इसके बाकायदा नोट्स बना रहे हैं, इससे हम पढ़ते हैं, अपने नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझते हुए एक खास जिम्मेदारी मेरा इस टाइम ये भी है कि जो इस तरह से तैयारी करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर बन रहा है, जो ऑब्जेक्टिव उसके माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं, उसके नोट्स भी अगर कोई बनाना चाहे तो उस तरह से हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। इसका मकसद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करना, तथ्य रटना ही नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो क्लासेस निरंतर होती रहेंगी, ठीक है, और इसके अलावा उसमें टाइम टेबल बन जाएगा, रिदम भी बन जाएगा, आप लोगों का एक फ्लो भी तैयार हो जाएगा, एक सेल्फ असेसमेंट भी होता रहता है कि मुझे कितना आया है, कितना नहीं आया है। और करीब करीब 100 दिन तो आपके पास बंध गए ना, कि भाई 100 दिन के अंदर आपने पूरा हिंदी जो हिंदी जो विषय है आपका लेक्चरर का, वो पूरा कवर भी हो जाएगा। तो ये चीज जो है, आप इस मैथ मैराथन सीरीज में ये तमाम फायदे आप उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई नोट्स इत्यादि हल्की फुल्की चीजें करना चाहे तो वो भी कर सकता है ना। इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम देते ही हैं, हमारे जो ये 5000 प्रश्न बनेंगे, 5000 प्रश्नों से कम 15,000 तथ्य निकलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 प्रश्न समाहित होते हैं। जैसे एलटी में हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है तैयारी को पुख्ता करने का, ठीक है। और क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव में ही आना है, इसलिए 5000 प्रश्न जो है इस तरह से बीच बीच में, इसके अलावा बाकी जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होते हैं वो भी आते रहेंगे, जैसे एलटी में आए थे, ठीक है। कईयों ने नाटक से संबंधित कुछ पूछे थे, रस छंद अलंकार की पूरी प्लेलिस्ट हमने एलटी में बनाई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उस तरह की यूनिट थे जिसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें समझनी थी। और बाकी जो याद करने वाली चीजें हैं वो आपको अपने स्तर पे इस तरह से करते ही रहेंगे। और साथ ही साथ इन प्रश्नों के अलावा भी कुछ क्लासेस आपकी सैद्धांतिक या जो मतलब प्रॉपर पढ़ाने वाली जो क्लासेस होती हैं वो भी होती रहेंगी, ठीक है। तो अब चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, थोड़ा सा उसमें बेल वेल आइकन जो भी होता है वो सब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए, ठीक है। क्लास दरअसल प्रीमियर मोड पे चलेगी। प्रीमियर मोड होता है एक, ये ऐसा मोड होता है जिसमें क्लास तो रिकॉर्डेड होती है, लेकिन जो देखने वाला होता है उसे लाइव दिखता है, ठीक है। तो उस मोड पर जो है क्लास चलती है, तो वो जो है उसमें फिर आपको लाइव मतलब क्लासेस, उसमें आंसर पढ़ने का मौका मिलता है। मैं आंसर देखता रहता हूँ जब आप वो करते हो ना, उसमें मतलब ऑप्शन देते हो कि इसका ए है, इसका बी है, कौन क्या आंसर दे रहा है, कौन कितना एंगेज है, मुझे सब पता चलता रहता है, बाकायदा पूरा डेटा मिलता रहता है, ठीक है। तो टाइमिंग जो है प्रीमियर, ये जो क्लास होगी ये करीब 9 PM के आसपास हम रखते हैं, ठीक है। तो जिसको लाइव देखनी हो प्रीमियर मोड में, उसी टाइम पे देखनी हो उस टाइम देखे, और जो
बाद में देखना चाहे उसके लिए भी बाद में देखने का वो है, तो वो तो आपकी मर्जी है कब आप देखना चाहेंगे। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट धीरे-धीरे तैयार होती रहेगी जैसे-जैसे लेक्चर्स तैयार होंगे तो, ठीक है? तो ये जो है हमारी यही अनाउंसमेंट मुझे करना था, ठीक है? कईयों ने तो प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा कि ये क्या करने वाला है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है? तो तैयारी कर लो और बस यही बात है, ठीक है? ज़्यादा लंबा भी क्या करना है वीडियो, तो आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइए कुल मिला करके, ठीक है? तो कल से स्टार्ट करेंगे और कल से शुरू करेंगे नाटक से, ठीक है? नाटक में तो टॉपिक मैं बता देता हूँ हमेशा की तरह जैसे पिछली बार किया था कि कल किस टॉपिक पर बात होगी, किस टॉपिक को पढ़ करके आना, किस टॉपिक को हम उसके क्वेश्चन करेंगे, वो एक दिन पहले बताए जाते हैं। तो कल जिस पर बात होगी वो होगी नाटक और नाटक में भी भारतेंदु युग के नाटक, ये कल का टॉपिक है, ठीक है? भारतेंदु युग के नाटक, इस पर जो है हमारी बात होगी, करीब 50 प्रश्न, ठीक है? और हो सकता है 50 प्रश्न न भी हो तो तथ्य तो 60-70 चले ही जाते हैं आराम से, ठीक है? तो विस्तार से कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयारी शुरू करो बस। धन्यवाद, जुट जाओ।